अकबर। दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच सीजफायर और सीजफायर के फौरन बाद ही खबरें निकलकर सामने आई कि किस तरह से वहां जश्न मना। जश्न के बाद हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से वहां से दोनों ही तरफ से, चाहे वो हमास की कैद में हुए इजरायली हो या फिर इजराइल की कैद में जो फिलिस्तीनी है, दोनों को छोड़ा जा रहा है। एक एक चीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो कदम उठाया गया। दरअसल आपको पता ही है कि इजराइल ने किस तरीके से युद्ध में जीतने के लिए, यानी हमास पर, फिलिस्तीनियों पर दबाव बनाने के लिए पानी, बिजली, दवाई, सब पर रोक लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी। कई देश भी चुप्पी साध कर बैठे थे, लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ उसके फौरन बाद ही तमाम साजो सामान पहुंच रहे। वहां हालात किस तरह से बदल गए। यही नहीं, एक संदेश भी दिखाऊंगा जो कल तक हमला कर रहे थे बड़े बूढ़े बच्चे सब पर, अब वही इजराइल के सैनिक दरिया दिल बन रहे हैं। तो वहीं नई मुसीबत बेंजामिन नेतन्याहू के लिए खड़ी हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर के लिए पहले तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं कैसे वहां साजो सामान पहुंच रहा है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों तक अब साजो सामान पहुंच रहा है। ये देखिए, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंची है। जैसे ही सीज फायर इफेक्ट में आया उसके फौरन बाद ही वहां से रवाना किया गया और अब बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक एक ट्रक, इसमें खाने पीने के सामान के साथ साथ जरूरी चीजें भी हैं, दवाएं भी हैं। इसमें जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं जिसका इस्तेमाल हम और आप लोग करते हैं, जिनसे पूरी तरीके से दूर किया गया, इन पर पाबंदी लगा दी गई थी, अब फिलहाल वहां पर ये साजो सामान पहुंचना है। ये वीडियो निकलकर सामने आई, कई और तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। ये देखिए, यूएन फूड एजेंसी ने ये भेजा है, खाने पीने का सामान है, तमाम चीजें। सोचिए, लड़ाई सिर्फ ये तक नहीं थी कि बम गोला बारूद दागा जा रहा था, ये खाने पीने की चीजें भी मुहैया नहीं हो पा रही थी। अभी तो रिपोर्ट निकलकर भी सामने आएगी कि कितने ऐसे फिलिस्तीनी बच्चे थे, महिलाएं थी, बूढ़े बुजुर्ग थे, जिनकी मौत बम गोला बारूद से नहीं बल्कि भूख और प्यास से हुए। ये रिपोर्ट भी निकल कर आएगी सामने, वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हाल ही में हमने आपको दिखाया कैसे कंकाल भी वहां से बरामद हुए, क्योंकि खाने पीने का सामान तक नहीं पहुंचने दिया था। काफी परेशानी में थे सारे के लोग। अभी और भी कई तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो हमास की तरफ से एक बयान दिया गया है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, इन सब के बीच हमास की तरफ से एक बयान जारी किया गया। अबू ओबैदा हैं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को हमने साबित कर दिया है, हमने इतिहास रचा, इजराइल को हराया। फिलिस्तीनियों की इस पूरे संघर्ष के दौरान जिन फिलिस्तीनियों की जान गई, हमास के लड़ाकों की जिक्र नहीं किया उन्होंने, साफ तौर पर पहले फिलिस्तीनियों का जिक्र किया कि जिनकी मौत हुई इस पूरे संघर्ष में, इजराइल के हमले में, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यही नहीं, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ने इजरायली शासन की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। यह भी कहा कि हमास ने पूरे गजा पट्टी में प्रतिरोध समूहों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। ये तमाम चीजें की, इसी के बाद ये जीत हासिल हो पाई है। अब ये पहले तस्वीर देखिए, इसमें आपको एक कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इस पर क्या लिखा है वो बता देता हूं। दरअसल ये इजराइल के सैनिक जब यहां से निकले, हमने तस्वीर दिखाई भी, अपने अपने तमाम टैंक लेकर निकल गए, लेकिन जाते जाते एक संदेश लिख कर गए। क्यों लिख कर गए उसकी वजह बताऊंगा, पहले संदेश पढ़िए। इजराइल की सेना ने गजा से बाहर निकलते समय एक संदेश छोड़ा है। क्या है ये? कितना अच्छा है कि आप घर लौट आए, हमने आपको वापस लाने के लिए बहुत सारी चीजें बदल दी दुनिया में, हम आपका इंतजार कर रहे थे। सोचिए, लोग इंतजार कर रहे थे, अभी कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल हाल ही में आपको याद होगा कि पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और उसके बाद योव गैलेंट, जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। उसके फौरन बाद ही साफ तौर पर अपने यहां की मीडिया को, इजराइल ने अपने यहां की मीडिया को साफ साफ कहा कि बड़े बड़े अधिकारी, मंत्रियों और सैनिकों की तस्वीर साझा ना करें, यानी उनको भी कहीं युद्ध अपराध के इस पूरे मामले में घसीट ना लिया जाए। इसीलिए अब अपनी शराफत का परिचय दे रहे हैं कि हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। मतलब सोचिए, बड़े बड़े हथियार लेकर, बम गोला बारूद लेकर, बड़े बड़े टैंक लेकर ये इंतजार कर रहे थे कि आप वापस लौट कर आए। यानी अपनी मर्जी से उत्तरी गजा, मध्य गजा छोड़कर सारे दक्षिण गजा में खुद अपनी मर्जी से गए थे फिलिस्तीनी। किसने भगाया था इन्हें? किसने परेशान किया था इन्हें? और अब अपनी शराफत का परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कुछ और तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखाते चलते हैं वहां हुआ क्या क्या है। ये देखिए, ये एक आया आईडीएफ विड्रॉल्स फ्रॉम द फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, वहां से जाना है इन सब के बीच, क्योंकि खबरें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं कि निकलकर जाना है। ऐसे में साउथर्न गजा से, यानी दक्षिणी गजा से एक तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें आईडीएफ मरकबा टैंक नजर आता है।
इसमें आप खुद समझिए कि दोनों तरफ से खेल करने की कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए समझ में आता है। अब वहां का इजराइल में क्या कुछ देखा जा रहा है, न्यूज देखी जा रही है। क्या न्यूज? ये तस्वीर देखिए, इजराइल के लोग वहां पर न्यूज बैठकर देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? हमास के लड़ाकों को देख रहे हैं, गजा के लोगों को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि वहां क्या क्या चल रहा है, कैसे रेड क्रॉस के हवाले किए जा रहे हैं इजराइल के लोग। हमास ने क्या किया, उनकी कैद में जो 3 इजरायली कैदी थे, बंधक थे, उनको सौंप दिया रेड क्रॉस सोसाइटी को। रेड क्रॉस सोसाइटी ने भेजा है उन्हें इजराइल। तो एक एक खबर को बड़ी करीब से ये लोग देख रहे हैं, तमाम तस्वीरों के साथ साथ। अब देखिए, एक और रामल्ला से तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर फिलिस्तीनियों ने बहुत ज्यादा मतलब हर्षोल्लास के साथ अपने लोगों का स्वागत किया, क्योंकि भाई ये जीत भी बड़ी है। और इन सब के बीच चूंकि इजराइल के कैद में थे, वो छूट छूट कर आ रहे हैं, तो कैसे ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। यानी सोचिए, जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है, उसके बाद से सीज फायर का ऐलान, सीज फायर लागू होना, ह्यूमैनिटेरियन एड आना, हमास का स्वागत करना, और अब जब एक्सचेंज डील धरातल पर उतर रही है तो अपने लोगों का स्वागत कर रहे हैं। हर कोई रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से इनको लेकर जाया जा रहा है, तो उनको विदा भी दे रहे हैं। एक और तस्वीर निकल कर आई, यंग प्रिजनर्स एंड फीमेल प्रिजनर्स इन द टाउन ऑफ बेतियोना, ये रामल्ला के पश्चिम में है। देखिए कितना जोरदार स्वागत किया गया, भेजा जा रहा है इन सबको, और पूरे सम्मान के साथ भेज भी रहे हैं, और वापस जो आ रहे हैं लोग उनका भी सम्मान किया जा रहा है। चलिए खबरें क्या है वो और देखिए। ये एक खबर उमाशंकर सिंह ने ट्वीट की है। क्या लिखा है उसमें, तस्वीर आप देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर के साथ इन्होंने क्या क्या वहां हो रहा है, एक एक तस्वीर दिखाते हैं। इसमें उमाशंकर सिंह ने जो 3 इजरायली बंधकों की रिहाई हुई, उनकी एक तस्वीर वीडियो जारी की, चेहरे पर मुस्कान। आप समझ सकते हैं हमास ने इन्हें कितना कष्ट दिया होगा, इनके चेहरे बता रहे। बताइए, लगातार कहा जा रहा था कि कैदी कितने परेशान है, इन्हें बाकायदा तमाम चीजों के साथ भेजा जा रहा है। हमास की तरफ से जारी 3 इजरायली बंधकों की रिहाई का वीडियो है, जिसमें ये लोग खुश नजर आ रहे हैं। वहीं द सेवियर ने भी एक ट्वीट की खबर, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू बात कर रहा है। पहले सुनिए थोड़ी बहुत, फिर मैं आगे बताता हूं क्या बात है। तो ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो उनके वहां के हैं, उन्होंने बातचीत की और रेड क्रॉस सोसाइटीज के लोगों को जो सौंपा गया है हमास की तरफ से 3 लोगों को, उनको लेकर जानकारी ले रहे हैं। आईडीएफ के लोगों से बात कर रहे हैं कि कहां तक वो लोग पहुंचे, क्या हो रहा है वहां पर। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। अब एक और तस्वीर देखिए खूबसूरत, हमास के लड़ाकों के साथ फिलिस्तीनी बच्चे खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन मुसीबत कम नहीं हो रही है। कम क्यों नहीं हो रही है, जरा ये देखिए खबर। दरअसल आपको पता है, बेन गवेर जो है सुरक्षा मंत्री थे इजराइल के, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। अब इजराइल के वित्त मंत्री हैं स्मोट्रिच, उन्होंने कहा गजा पर कब्जा न करने पर कैबिनेट को मतलब सरकार गिराने की धमकी दी जा रही है कि हम सरकार गिरा देंगे। दावा किया जा रहा है कि स्मोट्रिच जल्दी रिजाइन दे सकते हैं, और ऐसा हुआ तो वाकई हड़कंप मच जाएगा इजराइल के अंदर, क्योंकि बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अगर ना छोड़े तो जनता उन्हें वोट कास्ट नहीं करेगी। जनता के लिए विलेन बनते जा रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, और अब छोड़ दिया तो उनके अपने लोग जो युद्ध के हितैषी हैं वो उन पर दबाव डाल रहे हैं। अब प्रेस टीवी की भी खबर आई, गजा सीज फायर एग्रीमेंट बिगेस्ट डिफीट फॉर इजराइल। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो गजा का साथ सीज फायर हुआ, ये बहुत बड़ी हार है। किसके लिए? खास तौर पर इजराइल के लिए। वहीं यूएस वॉरप्लेन टारगेट नॉर्थ ऑफ यमन कैपिटल इन फ्रेश एग्रेशंस। दरअसल यमन ने ऐलान किया था कि अगर गजा के साथ हमास के साथ जो डील हुई है वो अगर सही तरीके से चलती है तो वो किसी भी तरह का हमला नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका इसका फायदा उठा रहा है। यानी अमेरिका क्या ये नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट के अंदर शांति बनी रहे? क्योंकि देखिए खबर मैंने पहले भी दिखाई थी और अब भी दिखा रहा हूं, यमन टू हॉल्ट रेड सी ऑपरेशन, जो लाल सागर में ऑपरेशन चल रहा है यमन की तरफ से, हूती लड़ाकों की तरफ से, वो किसी भी तरीके वो रोक दिया जाएगा अगर गजा के साथ जो सीज फायर ठीक ठाक तरीके से चलता है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका लगातार हमला कर रहा है, तो फंसा हुआ तो इजराइल भी है। अब अपने लोगों से बगावत से थका हुआ है, डरा हुआ है। हमास वहां पर बैठा हुआ है, क्योंकि जो बाइडन ने भी ऐलान किया, देखिए खबर निकल कर आई, बाइडन ने कहा कि किसी भी कीमत पर, क्योंकि जा रहे हैं बाइडन, तो गजा समझौते का दूसरा चरण यह सुनिश्चित करेगा कि हमास को सत्ता से हटा दिया जाए, यानी गजा में हमास का शासन ना हो, इसके लिए जोर डाल रहे हैं। लेकिन ये होने वाला नहीं है, मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गजा की जनता फिलिस्तीनी चाहते हैं कि हमास के देखरेख में जो संघर्ष शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा है, किसी भी कीमत पर हमास ही उनका नेतृत्व करे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।